आज के इस अंक में हम बात करेंगे खुजली को लेकर। खुजली अक्सर बढ़ावा देती है, यानी खुजली शुरुआत करती है दाद की, खाज की, इन सब चीज़ों से बढ़ते हुए वो रोग एक ऐसा चमड़ी का रोग भी बन जाता है, कभी कई अन्य प्रकार के रोगों का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो खुजली जैसी समस्या है आखिर होती क्यों है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? खुजली होने का एक कारण, इसके अनेक कारण। जी। यदि आप खान पान बदपरहेजी ज़्यादा करते हैं और जो चीज़ आपको माफ़ नहीं आती उसको आप बार बार खा रहे हैं, तो आपको खुजली लाजमी होगी। जी। दूसरा कारण है इसका कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे सफाई नहीं है, तो भी आपको खुजली होगी। और जो आपके काम करने के कपड़े हैं उनको आप टाइम के ऊपर साफ नहीं करते, ज़्यादा मैले कुचैले कपड़े, खुजली लाजमी होगी। और जो अधिक आयोडीन नमक खाता है उसको खुजली लंबे हाथों से लेती है। जी। परंतु खुजली चाहे किसी भी किस्म से है, हमें तो उसको समाप्त करना है। आज पूरे संसार के अंदर जो इसके लिए क्रीमें बनाई गई हैं खुजली के लिए, वो सिर्फ एक बिजनेस है, उसमें इलाज नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार में इलाज किया जाता है, इसमें किसी आदमी को बहकाया नहीं जाता। अब खुजली के लिए सबसे जो उत्तम औषधि है वो है दूध। दूध चाहे गाय का है, चाहे बकरी का या भैंस का, तीनों ही काम करेंगे। दूध को उबालने के बाद दूध पे मलाई आती है। इस मलाई को आप किसी कटोरी में ले लें और फिर इसके आप जहाँ पे खुजली हो रही है अच्छी तरह मालिश करें, कम से कम आधा पौना घंटा। और मालिश करने से पहले इसको तांबे का कोई टुकड़ा है, कोई प्लेट है, तो उससे रगड़ लें ताकि इसमें थोड़ा जुड़जुड़ाहट हो जाए और जो वो खुजा वाली जो चमड़ी है थोड़ी फट जाए। और जैसे ही इस पर मलाई लगाएंगे तो वहाँ ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे आपने जड़े हुए स्थान पे बर्फ़ की सिल्ली रख दी है। ये मलाई के अंदर के गुण है इसके। क्योंकि जो भी खाज खुजली होती है खुश्की से पैदा होती है। खुश्की पैदा होने के लिए चाय, कॉफ़ी, शराब, गुटखा, ये खुशी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। और फिर खाना खाते समय आप पानी नहीं पीते, पानी पीते हैं घंटे डेढ़ घंटे बाद, तो भी खुजली को तेज़ी से बढ़ाता है। परंतु जब आप दूध की मलाई की कम से कम आधा पौना घंटा मालिश करेंगे, उसके बाद यदि गर्मी का मौसम है तो आप ताज़े पानी से स्नान कर सकते हैं। जिस पानी से स्नान करना उसमें थोड़ा दूध डाल देना और टब के अंदर रख के अच्छी तरह, जैसे भैंस पानी में बैठती है ऐसे बैठ करके, और अच्छी तरह शरीर की मालिश करें। और जहाँ पे आपको खाज खुजली, जहाँ आपने मलाई का लेप किया था, वहाँ पे अच्छी तरह रगड़े तो आपको कम से कम 8 घंटे तक खुजली नहीं होगी। 8 घंटे के बाद फिर आप मलाई आपने रखी तो और मालिश कर लें, और मालिश करके आप विश्राम करें, जो मर्जी करें। अब आपको दोबारा खुजली नहीं होगी। जब ये क्रिया आप 15-20 दिन लगातार करेंगे तो चाहे आपको दाद है, चाहे चंबल है, चाहे किसी भी खुजली हो, समाप्त हो जाएगी। परंतु अब इसके खान पान में ध्यान देना। जिसको खाज खुजली है उसका नाम को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। फीका खाना खा लें या मीठा खाना खा लें। मीठा खाना खाना है तो उसमें चीनी का प्रयोग नहीं करना। उसमें आप शहद ले सकते हैं या कुजिया मिश्री ले सकते हैं। और गाय का दूध हो तो सोने पे सुहागा, या बकरी का हो
परंतु भैंस का दूध नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। अब आपने जो रोटी खानी है सिर्फ चने की रोटी खानी, बाकी सब नाज बनता है। चने की रोटी का तरीका है कि चने को पहले ला के, काले चने को धो के सुखा लें। जब चना अच्छी तरह सूख जाए तो इसका फिर बेसन बना लें आप, परंतु बेसन ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा रखना है। और रोटी बनाने के लिए बेसन को अच्छी तरह मसल करके रोटी ऐसे बनेगी जैसे आपकी मक्की की या बाजरे की रोटी बनती है। और इस गर्म गर्म रोटी को दूध के अंदर डाल के मसल के ऐसे पीना जैसे सूप पीते हैं। और इसके साथ आपने 2 गिलास गर्म पानी पीना है, जिसमें आपने अदरक का रस डाल रखा और लहसुन का रस। इसमें प्याज नहीं डालना आपने, इसमें लहसुन और अदरक ही डालना। अब उसका तरीका है कि आपने 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में जब आप 1 घंटा लगा देंगे तो खाना भी आपका बड़ी जल्दी पचेगा, पेट भी आपका बहुत अच्छा साफ होगा, परंतु आपको खुजा नहीं होगी। ये क्रिया आपने कम से कम 1 महीना लगातार करनी है। और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। उसके बाद 10 मिनट के लिए, दिन का टाइम है तो सैर करें। 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड लेटें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड लेटें। उसके बाद उठ के जो भी आपने काम करने वो करें। अब आपको खुजा नहीं होगी। अब रात्रि का खाना यदि आप सूर्य अस्त होने से 1-1.5 घंटा पहले खा लेते सोने पे सुहागा, यदि उस टाइम आपको सुविधा नहीं है खाना खाने की, तो आप दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लें। खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा सैर करें, फिर 1.5 घंटे का विश्राम करें। विश्राम में आप चाहे अपने रिश्तेदारों से बात करें, परिवार में बात करें, आठ पड़ोस में बात करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो करके सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जय, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन रोन करना अति आवश्यक है, तब आपको लाभ होगा।